हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए क्या हाल है आप लोगों का। तो चलिए बाबू, आज हम लोग पार्ट नंबर 13 देखेंगे। सॉरी, 3 नहीं, 13 नंबर पार्ट, चैप्टर लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 का। ठीक है, जिसमें आज हम लोग को जानना है बाबू, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में, और टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, टॉपिक हम लोग रिस्पिरेशन देख रहे थे, उसी के अंदर ये सारे पॉइंट हैं। तो हम लोग बुआ देख रहे हैं एक एक करके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। अगर आप नए नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। ध्यान दीजिएगा बाबू, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में कल जैसे ही कल बोले थे आप लोगों को कि हम अगले क्लास में क्या करेंगे, आप लोगों को डिफरेंसेस बताएंगे ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन के बारे में। तो जैसे कि वादा किए थे तो वादा आज पूरा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, ब्रीदिंग को सबसे पहले समझते हैं। mechanism by which organism obtained oxygen from air and release CO2। बोल रहा है कि वह मैकेनिज्म, वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है बुआ, तो एयर हम लोग लेते हैं अपने बॉडी में, लंग्स में जाता है एयर, और वहां पे क्या रहता है, तो ऑक्सीजन रुक जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन रुक जाता है, और CO2 क्या होता है, वहीं से बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो ये मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। जो ब्रीदिंग होता है बुआ, वह क्या होता है, तो फिजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे हम लोग, इन्वॉल्व लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि इस प्रोसेस में, ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या चीज इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, कौन सा ऑर्गन वो इन्वॉल्वमेंट रहता है हम लोगों की बॉडी का, तो लंग्स। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग ब्रीदिंग के बारे में 3 पॉइंट वो समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होगा इतना दूर में तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग रिस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। रिस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें तो आपको समझ लीजिए कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एयर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन रुक जाता है और CO2 वहीं से बाहर निकल जाता है। फिजिकल प्रोसेस होता है। लेकिन रिस्पिरेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। बोल रहा है कि यह ब्रीदिंग के जैसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है तो बुआ, तो हमारे भोजन के साथ में जो ऑक्सीडेशन मतलब प्रोसेस होते हैं वो होते हैं। और इसमें जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है, तो सेल के अंदर होता है। ठीक है ना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यह प्रोसेस हमारे बॉडी, मतलब ब्लड जो होता है उसमें जो ऑक्सीजन रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन जाके मिल जाते हैं, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो क्या होता है, तो बाहर निकल जाता है। तो वो कैसे निकलता है, तो ब्लड के माध्यम से हार्ट में जाता है, हार्ट के माध्यम से प्यूरिफाई होकर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, लंग्स में, लंग्स के बाद में कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस होता है हुआ रिस्पिरेशन। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट ऑल्सो इंक्लूड बायोकेमिकल प्रोसेस। बोल रहा है कि यह क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है ना, ये फिजिकल प्रोसेस था। वो जो ब्रीथिंग होता है फिजिकल प्रोसेस होता है, रिस्पिरेशन जो होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट देखिएगा, ऑल्सो इन्वॉल्व माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। बोल रहा है कि इसमें कौन सा सेल वो इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे बॉडी का, वह इसमें इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। ठीक है, अब सबसे आसान भाषा में अगर आप समझे तो वो ब्रीदिंग जो होता है वो हमारे लंग्स में होता है, और जो रिस्पिरेशन होता है जो हमारे सेल में होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को समझने वाला था, आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, रिस्पिरेशन का नेक्स्ट टॉपिक। सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग को जानना है टाइप ऑफ रिस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, रिस्पिरेशन का 2 टाइप होता है। कितना टाइप होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। कितना टाइप होता है वो रिस्पिरेशन का, तो 2 टाइप। पहले को बोलते हैं हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन, और दूसरा को बोला जाता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, यही रिस्पिरेशन का 2 टाइप होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आप क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और आता भी है। ठीक है, तो जो अगले पार्ट आएगा बुआ, पार्ट नंबर 14, उसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। और कोई भी दिक्कत परेशानी अगर हुआ होगा आज की क्लास में तो आप लोग प्लीज कमेंट में पूछिएगा, या पिछले क्लास में भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम हर लोगों का कमेंट क्या करते हैं, वो रीड करते हैं और उसका रिप्लाई भी जरूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।